हर थर्ड स्क्रिप्ट जो ऑफर होती है वो एक कश्मीरी बॉय की होती है। उस किस्म का हॉस्पिटैलिटी, उस किस्म का प्यार मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। सलमान के साथ कनेक्शन कैसा है जी, आपका? फादर सन जैसा लगता है, कभी बड़ा भाई छोटा भाई लगता है। उन्होंने कहा कि क्या करते हो, मैं बोला मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, ये वो। तो बोले अच्छा कल से छोड़ दो। वो समय कब आया ज़हीर की जब लोगों ने कहा अरे यार आप वही हो? मुझे बहुत खुशी होती है यार, मुझे जब कोई आके बोलता है सर अरे आप वही हो, तो हाँ मैं वही हूँ। मैं उनके पिक्चर में झाड़ बनने को तैयार हूँ। ऐसे अरे झाड़ की तरह वो प्लेस में, तो स्कूल में वो खड़ा बन के खड़ा हो जाऊंगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਬਿਗਨਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਿਗਨਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜ਼ਹੀਰ इकबाल, नोटबुक फेम। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ सकता कि मैं 2022 में तो जहीर के पास बहुत सारा कुछ डबल एक्सेल होने वाला है और नई बिगनिंग्स बहुत सारी हैं इनकी लाइफ में और उसकी चर्चा आज जरूर करेंगे। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर और बहुत सारी बधाइयां नए साल में एंटर कर गए हो जहीर। वेलकम टू एबीपी। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू अवनीत कैसे हैं एंड टू आप? एवरीवन वाचिंग। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। है ना? सो सच अ नाइस लवली इंट्रोडक्शन, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मैं इतनी गल कह सकता अद्धी जहीर नु समझ नहीं आई होनी। He's just giving me the pleasantries. Okay, oh, बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं नहीं, ये इतना समझ गया मैं, इतना अच्छा। समझ गया। बट जहीर लाइक एक चीज है जो कहते हैं ना कि साल 2022 को हम एक तरफ लेके चल रहे हैं कि ना नई बिगनिंग, नई शुरुआत होनी चाहिए और जहीर आपके ऊपर तो एकदम से बिल्कुल फिट बैठता है। सोनाक्षी के साथ फिल्म जो है वो भी अब आगे बढ़ने वाली है ना? तो बहुत कुछ होने को तैयार पड़ा है ना इस साल के लिए। सबसे पहले डबल एक्सेल के बारे में जानना चाहूंगा, कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है। ये फिल्म एक्चुअली शूट हो चुकी है। जी जी हमने कंप्लीट की थी नवंबर एंड दिसंबर में। जी। और मैंने सुना है कि जो लोग देख रहे हैं, जो एडिट कर रहे हैं डायरेक्टर और सब, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली। ऑलराइट। तो यानी कि ये भी ओटीटी पे आने वाली है या फिर सिनेमा घरों में देखेंगे हम जहीर को? नहीं, फिलहाल तो थिएटर के लिए, लेकिन आज के हालातों की वजह से कुछ बता नहीं सकते, कुछ शिफ्ट हो जाए, लेकिन फिलहाल तो उम्मीद तो थिएटर की है। क्या बात है। वैसे जहीर नोटबुक ने जो 2019 में आई, सबने ना उसको जितना ओटीटी पे पसंद किया वो बहुत खास था, है ना? तो जब वो फिल्म ओटीटी पे आई तब जो रिस्पांस मिला उसके बाद मेरे ख्याल से जहीर की लाइफ भी बहुत बदली, राइट? जी जी, एब्सोल्युटली। अमेज़न पे आने के बाद एक्चुअली बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिला है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने देखा है। और आज तक जो भी देखता है तो इतने ब्यूटीफुल रिव्यूज देते हैं और इतने अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और खास तौर पे कहते हैं ना कि पहली फिल्म हमेशा खास होती है। वो आपकी फुल फ्लेजेड पहली फिल्म ऐसी जिसको लोगों ने तहे दिल से पसंद किया जब वो ओटीटी पे आया, और ओटीटी पे कंपटीशन और भी ज्यादा होता है। सो व्हाट कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स जो अभी तक नहीं जा रहे हैं दिमाग से कि नहीं यार वो चीज मुझे लगता है कि मुझे लॉन्ग टर्म तक साथ रहेगी? एक्चुअली मेरे फेवरेट कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो आ रहे हैं मेरे दोस्त और फैमिली से, जो मुझे जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं। तो उन्हें एक्टिंग दिखाई दी। बिल्कुल। तो जैसे ही उन्होंने फिल्म देखी, बोला कि यार जहीर इसमें बिल्कुल नहीं दिखा, इसका मतलब आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बात है। वैसे ना एक चीज है उसके गाने और उसका जो सेटअप था वो बहुत तगड़ा था। कश्मीर में आपने कितना एंजॉय किया था वैसे उस टाइम पे? अरे बहुत बहुत बहुत। मैं अपने आप को एक बहुत ही वेल ट्रैवल्ड इंसान समझता हूँ। आई लव ट्रैवलिंग, वो मुझे बहुत जहीर के शौक है इंस्टा से दिखता नए है, शहरों वो को जहीर देखने के का। इंस्टा से दिखता हाँ है। हाँ 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 हाँ, मैं बहुत सी जगह वैसे तो डालता नहीं हूँ। तो उससे कहीं ज्यादा ट्रैवल करता हूँ। लेकिन दुनिया घूमी है, लेकिन उस किस्म का हॉस्पिटैलिटी, उस किस्म का प्यार मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। कश्मीर में आप एक चलते हुए आदमी से कुछ भी मांग लो, वो आपको दे देगा। इतने सेल्फलेस है, इतने गिविंग है, इतने लविंग है लोग वहाँ के, स्पेशली। बहुत ज्यादा मजा आया। और मुझे है कि मेरे के साथ, क्योंकि हालांकि मैं बहुत बार नहीं गया हूँ वहाँ, लेकिन अभी जो फिल्में ऑफर हो रही है, अभी वो नोटबुक के वजह से है। जो लोगों ने मुझे देखा है कश्मीरी लड़के के अवतार में, या पता नहीं क्या कुछ कनेक्शन है, मुझे हर थर्ड स्क्रिप्ट जो ऑफर होती है वो एक कश्मीरी बॉय की होती है। अच्छा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड।
यस यस एंड और उसमें से एक है जो मैं कर रहा हूँ जिसमें मैं एक कश्मीर लड़का प्ले कर रहा हूँ, तो अच्छा, वेरी एक्साइटेड। ऑलराइट। जी तो वैसे ना जी, तो 2000 इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से जब वो फिल्म आई होगी आपने सोचा होगा यस अब मैं बहुत सारा काम करूंगा, लेकिन फिर साथ के साथ ही पैंडेमिक आ जी, गया, है ना। सो सबसे बड़ा ब्रेक करेक्ट जो है वो करेक्ट जहीर के लिए वो लग गया। तो 2020 तो मेरे ख्याल से करेक्ट करेक्ट ऑलमोस्ट सबका खाली चला गया, ना काम नया शुरू हुआ करेक्ट ना कुछ। लेकिन उसके बाद क्या क्या करेक्ट। कुछ हुआ, क्या कुछ साइन को कर लिया अभी तक? एक स्पोर्ट्स फिल्म है, तो जी एक मैंने अभी जो डबल एक्सएल कंप्लीट की है, जो एक बहुत ही इशू बेस्ड जी। है, और एक ऐसी टॉपिक है जो जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो या good bunch of good variety of content coming up. यानी कि बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो देखने को मिलने वाला आपकी तरफ से, Correct. राइट? तो बट Absolutely, बट एक absolutely. चीज जो है वो सबने जो देखी है, सबसे पहले तो बहुत बड़ी आपके लिए चीज थी वो सलमान खान प्रोडक्शंस की तरफ से फिल्म आना। ठीक है, सलमान के साथ कनेक्शन कैसा है जी, आपका? एक हर दिन कोई अलग ही बॉन्ड है हमारा। हमारा कभी रिलेशनशिप फादर सन जैसा लगता है, कभी बड़ा भाई छोटा भाई लगता है, कभी मेंटोर और प्रोटेजे का लगता है। तो हर दिन वो कोई वो आपसे बात नहीं करते कि अभी मैं आपसे बड़ा हूँ और आप मुझसे छोटे हो, तो मैं ऐसे ही बिहेव करूंगा। कभी कभी वो आपके दोस्त की तरह बात कर लेंगे, कभी आपके डैड की तरह बात कर लेंगे मुझसे। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म का रिलेशनशिप है। तो ये और कनेक्शन एक कहाँ से शुरू हुआ वैसे? तो एक्चुअली मेरे डैड और सलमान भाई बचपन के दोस्त हैं, और ओके मैंने उन्हें काफी साल तक मिला नहीं था, और फिर मेरी बहन की शादी पर वो आए थे, और ओके। वहां उन्होंने मुझे नाचते और परफॉर्म करते हुए देखा था। मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें डांस में कुछ 12 गानों पे डांस किया था मैंने। तो अच्छा। जैसे ही मैं स्टेज से उतरा, उन्होंने कहा कि क्या करते हो? मैं बोला ये बिजनेस कर रहा हूँ, ये वो। तो बोले अच्छा कल से छोड़ दो। तो मैंने बोला छोड़ दूं क्यों? तो उन्होंने कहा तुम पैदा हुआ एक्टर बनने के लिए, तो वाह। तुम एक्टर ही बनो। तो आई सेड मतलब, तो ही सेड मैं तुम्हें लॉन्च कर रहा हूँ, जैसे ही शादी खत्म हो जाए सब फंक्शंस, घर आ जाना और स्टार्ट करेंगे। तो मैं घर गया कि शूट खत्म होने के बाद, फिल्म खत्म होने के बाद, सॉरी शादी खत्म होने के नहीं बाद, बट मैं और उन्होंने कहा एक चलो मिनट यहाँ पे ट्रेनिंग पे लग रोकना जाओ। चाहूंगा, रिएक्शन क्या था उस वक्त कि ये क्या बोल गए? तो मैं ऑनेस्टली जेन्युइनली मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो बचपन से जब भी मुझे मिलते थे तो ऐसा वो उनकी उनकी छोटी बहन अर्पिता मेरे क्लास में थी अच्छा। स्कूल में। तो वो आते थे हमारे एनुअल डेज पे, हमारे कोई भी फंक्शन पे, टीचर डे फंक्शन पे। तो वो हमेशा मुझे देखते थे और वो जानते थे ये मेरे दोस्त का बेटा है। तो वो बचपन से मुझे हीरो बोलते थे। तो मुझे लगा मजाक करे होंगे ऐसे ही कि बचपन से हीरो हीरो बोलते हैं यार तुझे हीरो बनना चाहिए, क्योंकि बड़ा हो गया हूँ। और एक्चुअली उनका जैसे ही 4-5 दिन बाद शादी खत्म हुई और उनका फोन आया, बोले कहाँ हो, आ जाओ घर। और मुझे अपने ट्रेनर से मिलाया और सलीम अंकल से मिलाया, बोले हम लॉन्च कर दे। तब मुझे जाके रियलाइज हुआ कि कितने सीरियस है। जो अच्छा उस दिन जब उन्हें शादी पे कहा तो मुझे लगा मजाक ही कर रहे हैं कि जी जी जी। तो बिल्कुल ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि सलमान खान शादी में आए, उन्होंने बोला हीरो बन जाओ, बट उसके बाद जो चैलेंजेस जी होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जी सलमान ने आपको लॉन्च किया, फिल्म को बहुत प्यार भी मिल गया, आगे भी काम मिलना शुरू जी हो गया, लेकिन ज़हीर कहीं ना कहीं जो जी। अपने अंदर की लड़ाई है वो आपके लिए लाइक खास तौर पे पैंडेमिक में डबल हुई होगी। उस टाइम पे कैसा दौर रहा जब लाइक काम मिलना था लेकिन काम रुक गया? ऑनेस्टली मैं वैसा हुई नहीं, मैं बड़ा ही हम्म पॉजिटिव किस्म का इंसान हूँ। लोग हैरान हो जाते हैं कि मैं किस सिचुएशन में इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता हूँ। लेकिन मैं हुई ऐसे, मैं मेरा मेरा मानना था जब लॉकडाउन हुआ कि जो सबका होगा वो अपना होगा। हम्म ये लॉकडाउन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, और बहुत से लोग हैं जिनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे लाइफ में। बहुत ज्यादा लोगों ने सफर किया। तो मैं हमेशा पॉजिटिव को देखता हूँ कि हाँ घर है, दोस्त है, फैमिली है, सब सेफ है, खाना है, जो मन करे वो कर सकते हैं। तो मैं हमेशा से पॉजिटिव ही रहा हूँ कि ठीक है, अब हो गया, अब है ये ठीक है। एक, राइट। मैं नेगेटिव होता ही नहीं हूँ लाइफ में कि यार अरे काम नहीं हुआ, मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। अब किस्मत में लिखा ही नहीं था तो नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि यहाँ जो लिखा है वो कोई किसका छीन नहीं सकता, और तो सबकी किस्मत में यही था तो हुआ। तो आई वाज क्वाइट, मैं शांति से घर पे बैठा था। मैंने बोला मुझे अच्छा वक्त मिल रहा है,
क्योंकि लाइफ में अब पता नहीं कब मिले कि बिंदास खाते ही रहो, बिल्कुल। जिम मत जाओ, मोटे हो जाओ, जो करना है करो। तो मैं सबको बोलता था कि भाई ये चांस आपको वापस नहीं मिलेगा, जितना खा सकते हो खाओ, सो जो करना है करो यार, लेटे रहो बेड पे पूरा दिन। मैं वो एक्टिव नहीं था लॉकडाउन के टाइम पे कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने बोला एंजॉय करो, जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ उसमें वही करना है, हमको वर्कआउट ही करना है, हमको वापस डाइट पे जाना है, हमको काम पे वापस लगना है, तो एंजॉय करो। मैं मस्त में बैठा था, मेरी भांजी घर आती थी, मैं उसके साथ खेलता था, मैं बिल्कुल बच्चा बन गया था। तो मेरे लिए तो पॉजिटिविटी क्या बात है। टचवुड। बट कहते हैं ना या कि एक पहचान मिलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। लाइक एक टाइम जी, कैसा, जब वो समय कब आया ज़हीर की, जब लोगों ने कहा अरे यार आप वही हो, जब वो पहचान मिली, वो टाइम कब आया? आई थिंक जब पिक्चर अमेज़न पे रिलीज हुई तब जाके, तो पहले तो बैंड्रा में लोग जानते, पहले बैंड्रा में लोग जानते कि ये लड़का बैंड्रा में रहता है, इसको देखा है, यार है पिक्चर में, लोग बात करते हैं। लेकिन जब अमेज़न पे रिलीज हुई तब जब मैं बाहर जाता था, किधर भी ट्रैवल कर रहा हूँ, वहां लोग पहचानने लगे और मुझे बहुत खुशी होती है यार। मुझे जब कोई आके बोलता है सर अरे आप वही हो, तो हाँ मैं वही हूँ। वही ऐसे वाला जो मोमेंट होता है ना, हाँ, अरे हाँ, तो मैं कभी कभी लोगों को देखता हूँ ना, कभी ऐसे लोग ऐसे वो होता है ना कि ये वो है, तो मैं जाता हूँ, हाँ मैं वही हूँ जो आप सोच रहे हो। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था वैसे, लाइक कि बेटा बिजनेस कर रहा था, बिजनेस से एक्टर बना, फिल्म भी अच्छी चल गई और अच्छा काम भी आगे मिल रहा है? बहुत 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 खुश है मेरे फैमिली। जब मेरे होर्डिंग्स लगे थे नोटबुक के रिलीज के टाइम, तो मेरी मॉम, जिनको ज्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं है, जितना घर पे बैठ सकती है उनको अच्छा है, वो अपने दोस्त के घर जाती है, वो एक अलग रूट लेके जाती थी ताकि वो होर्डिंग को देख सके रास्ते में। तो जहां भी जाती थी वही एक रास्ते से कि होर्डिंग लगी है, और होर्डिंग, और रोज मुझे फोटो भेजती थी, अरे तुम्हारी होर्डिंग अभी तक है, अभी तक है, अभी तक है। तो इट्स वेरी स्वीट। माय पेरेंट्स बोथ बीन वेरी सपोर्टिव, और उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। और कभी कभी छोटे मोटे चीजें होती है, जैसे कभी आप पार्टी पे गए तो किसी ने फोटो खींच लिया, और कई न्यूज़पेपर में छोटा सा आ गया आपका एक फोटो के, ऐसे सलमान भाई के बर्थडे पार्टी पे, तो न्यूज़पेपर कटिंग लेके वो आएंगे, ये देखो 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 तुम्हारा फोटो आया पेपर में। तो इट्स वेरी स्वीट, इट्स वेरी स्वीट। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, वो खुशी अलग सी होती है जब फैमिली खुश होती है, राइट? जब फैमिली खुश होती है। बट ज़हीर आगे क्या सपने हैं? कौन से एक्टर्स हैं जिनके साथ आप मिले हो और उनके साथ काम करना चाहते हो? लाइक इंडस्ट्री में क्या चल रहा है आपको लेकर? तो ऑनेस्टली मुझे एक्टर्स से ज्यादा डायरेक्टर्स के साथ, मेरी डायरेक्टर्स की विश लिस्ट है। अच्छा। मैंने कभी सोचा नहीं है कि मुझे ये एक्टर के साथ काम करना है, वो एक्टर के साथ काम करना है। आई थिंक एनी एक्टर, गुड और बैड, यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम देम, बट आई जस्ट वांट टू वर्क विद, देयर आर फ्यू, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है इधर जिनमें सब डायरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा। और मैं मेरे वॉल पे स्क्रिबल कर देता हूँ कि कोई भी अच्छी पिक्चर आती है तो मैं लिख लेता हूँ, जैसे समझो दंगल रिलीज हो गई या 3 इडियट्स, जो भी कोई भी पिक्चर आप देखो, सूर्यवंशी रिलीज होगी, तो मैं लिखता हूँ सूर्यवंशी पार्ट 2 स्टारिंग ज़हीर इकबाल, और मैं अपने दीवार पे लिख लेता हूँ। वेरी नाइस। हाँ, तो वैसे मैं दीवार पे फिलहाल जैसे अब लिखा है एक विलेन पार्ट 3, क्योंकि 2 लिखा था लेकिन 2 बन गई तो मैंने उसको 3 कर दिया, बिकॉज़ आई रियली वांट टू वर्क विद मोहित सूरी। ओके। तो या सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूं। इस लिस्ट पे, डायरेक्टर्स की लिस्ट पे टॉप पे कौन है? एसएस राजमौली। क्या बात है। वैसे ना ये भी एक अच्छी ट्रिक है, पता है यार, राजमौली जब भी लेंगे पिक्चर में 2-4, तुम आपके फेवरेट एक्टर्स भी साथ में होंगे और आप भी होंगे ना। मैं उनके पिक्चर में झाड़ बनने को तैयार हूँ, ऐसे झाड़ की तरह वो प्लेस करते स्कूल में, वो बन के खड़ा हो जाऊंगा। आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म दैट ही इज मेकिंग, आई डोंट माइंड। मैं वो मुझे बोल देंगे, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके पिक्चर पे असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन जाऊं ना, तो मैं वो भी करूं। आई जस्ट वांट टू बी अराउंड दैट मैन एंड जस्ट अब्सॉर्ब ऑल द नॉलेज जो उनके पास है। तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ। मेरे पास वो बाहुबली का तलवार बड़ा है, मैं उनके, मतलब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। अरे वाह, क्या बात है। तो आरआरआर देखने फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाने वाले थे, जो फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो गई है।
मैं इतना एक्साइटेड था उस पिक्चर के लिए, इतना एक्साइटेड था। लेकिन अच्छा हुआ कि वो कुछ ओटीटी पे नहीं आई या ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अच्छा हुआ कि अब फिलहाल अभी नहीं आई थिएटर में, क्योंकि मैं भी थोड़ा आज के माहौल में आई डोंट वांट टू गो टू थिएटर राइट नाउ, आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग टू इट। तो मैं चाहता हूँ कि वो पिक्चर मैं बिग स्क्रीन पे ही देखूं और तब रिलीज हो जब सब थिएटर जा सकते हैं। क्या बात है। बट लाइक जब अपनी फिल्म होती है उसका इंतजार रहता है, बट लाइक डबल एक्सेल में ऐसे कौन कौन सी चीजें जिसका ज़हीर को बहुत ज्यादा इंतजार है? तो मेरी पहली पिक्चर में जैसे मैंने कहा कि सबने कहा कि इसमें मुझे ज़हीर बिल्कुल नहीं दिखा, जो भी जानता है मुझे उन्होंने कहा। लेकिन इस पिक्चर में सब कहेंगे जो मुझे जानते हैं कि इसमें ज़हीर ही ज़हीर दिखा। अच्छा। क्योंकि ये बड़ा ही जुगाड़ू कैरेक्टर है, एक बड़ा मजेदार कैरेक्टर है। तो ये इट्स मी दिस कैरेक्टर। अच्छा। मैं ऐसा हूँ। तो अगर किसी को अगर कोई मुझे पूछे कि तुम कैसे हो, मैं बोलूंगा यार कोई पिक्चर देख लो, मैं ऐसा ही हूँ। यानी कि ये बहुत रिलेटेबल, आपसे रियल लाइफ से रिलेटेबल कैरेक्टर है। बट रियल लाइफ में ऐसा कौन सा जुगाड़ है जो कभी नहीं भूलते कि यार ये प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये कर दिया? तो मुझे ऐसे दिन में 3 बार फीलिंग आती है, क्योंकि मैं इतना बड़ा जुगाड़ू हूँ। मुझे मतलब मेरे पूरे ग्रुप में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे फैमिली में वो बंदा हूँ कि आप कहीं भी किसी चीज में अटक जाओ कि यार ये नहीं हो रहा है, आप मुझे फोन कर दो। मेरी एक एक्चुअली मैंने कॉलेज में एक कंपनी भी खोली थी। इट वाज कॉल्ड वन स्टॉप टू नो प्रॉब्लम्स। तो मैं तब लेता था कुछ 500 रुपए, और आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम लेके फोन करो। तो मुझे फोन आते थे कि यार मुझे कुछ ये वुडन का चीज है, उनपे कोई इंग्रेविंग है, मेरी ग्रैंडमदर का बर्थडे, लेकिन संडे सब बंद है। तो मैं कुछ ना कुछ करके कि किस ना कुछ जुगाड़ लगा के वो फैक्ट्री पे पहुंच जाऊं और बोलूं कि यार मुझे आप 2 पैसे ज्यादा ले लो, लेकिन मुझे ये इंग्रेविंग कल के कल चाहिए कि मंडे आंटी दादी का बर्थडे है। तो कभी कभी फोन आते थे कि यार मैं चाबी फेंक रहा था मेरे ड्राइवर को ऊपर से और पैरापेट पे गिर गया, तो 2 माले पे अटका हुआ है, कैसे लूं? तो मैं जाता था, मैं वो डिवाइस बना के, मुझे बहुत मजा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत ज्यादा मजा आता है। तो यू आर द लाइक बेसिकली पेड विंगमैन। या मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन फ्री में करता हूँ। अच्छा। लेकिन हाँ, आई लव सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो मम्मी ने भी अच्छे से झाड़ू लगवाया होगा फिर, अब तो घर पे होते हो, मम्मी ने बोला चलो भाई आज जाले लगे हुए हैं साफ कर दो। वो तो मैं वॉलंटरली करता हूँ, अपनी माँ के लिए कुछ भी कर लूँ। अच्छा। जी। ऑलराइट। मैं ममास बॉय हूँ। दैट्स नाइस। और वैसे ओके, अगर मैं रोमांस की बात करूँ, कौन कौन सी एक्ट्रेसेस जिनके साथ रोमांस करना चाहोगे आप? I think all my contemporaries, be it Janvi, Sara, Radhika, Ananya, all of them, yeah. सब आने दो, सब आने दो। हाँ, सब। एक भी नाम नहीं छोड़ना है। 15 लड़कियां हैं और मैं। वो वाला हिसाब है। देखो मैंने 15 की लिस्ट बनाई है, ये 15 की 15 लड़कियां आनी चाहिए, है ना? कहते थे फिर एक का नाम छोड़ा, वो बंदी बोलेगी मेरा नाम नहीं लिया। करेक्ट। नहीं, मैंने अभी सुना है कि नो एंट्री बन रही है। मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट, पता नहीं सच है कि नहीं, मैंने अभी तक भाई से वेरीफाई नहीं किया है। लेकिन तो उसमें कुछ 9-10 एक्ट्रेसेस अपेरेंटली। तो वैसी कोई पिक्चर मैं अभी मेरे दीवार पे लिखने वाला हूँ, नो एंट्री पार्ट 3। तो मैं और 15 हीरोइन। क्या बात है। हम उम्मीद करेंगे कि साल 2022 बहुत अच्छा जाए। डबल एक्सेल की उम्मीद कब तक कर सकते हैं हम वैसे? अभी तो कोई आइडिया नहीं। एक टेंटेटिव डेट था, लेकिन अब क्योंकि सब पुश हो गया है, शूट्स कैंसिल हो गए, तो अब कोई आइडिया नहीं। राइट। तो सोनाक्षी और आपकी तो ये तो प्रोड्यूसर ही बता सकते हैं। सो आप और सोनाक्षी का जो किरदार है वो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमेगा इसमें? The film is primarily about the women, which is Huma and Sona. Huma and Sonam. Huma and Sona. Okay, Sonakshi, yes. Sonakshi, sorry. So it's primarily about body shaming. It's about body shaming. It's about the struggles of plus size women. So me and Mahat, who are the guys, who are the love interests, and we are the sort of catalysts, you can say, in solving some certain problems and helping. But yeah, the film is primarily about the two women.
ऑलराइट, पर इन दोनों लड़कियों का दिल Yeah. मेरे को लगता है ज़हीर पे आएगा, और हम उम्मीद करेंगे कि ऑडियंस का दिल भी आपके ऊपर एक बार फिर से आए, और जितना नोटबुक Thank you, को sir. ओटीटी पे प्यार मिला उससे ज़्यादा प्यार आपकी अगली फिल्मों को थिएटर्स में भी मिले, हम यही उम्मीद करते हैं। जाने से Thank you, पहले क्या brother. कहना चाहेंगे? Thank you very much. I just want to tell everyone right now, it's a tough time for the entire world. Stay safe, stay home. थैंक यू सो Thank you मच, very थैंक much. यू, Likewise. एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।